बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 8 साला ज़ैनब अपनी खाला के घर से ट्यूशन पढ़ने निकली और वापस ना लौटी। आज ज़ैनब की आवाज़ 4 सू गूंज रही है। अदालत से, हुक्मरानों से और इंतज़ामिया से यही सवाल कर रही है कि आखिर उसे इंसाफ कब मिलेगा, आखिर ज़ैनब को किस जुर्म की सज़ा दी गई है। नाजरीन, ज़ैनब के वालिदैन इन दिनों उम्रे की सादत हासिल करने सऊदी अरब थे और वो अपनी खाला के घर रह रही थी। अपनी खाला के घर से ट्यूशन पढ़ने निकली तो उसे इंसान के रूप में एक भेड़िए ने अगवा कर लिया, उसे अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके साथ ज्यादती की और फिर उसे कूड़े और गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। पुलिस ने अपने रिवायती अंदाज में FIR दर्ज की। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया। बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ और इस बात की तस्दीक हो गई कि ज़ैनब को जिनसी ज्यादती का निशाना ही बनाया गया है। 50 से ज़ायद लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया गया, मगर अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया। वो एक शख्स था या उसके पीछे कोई मुकम्मल गिरोह था। अगर सिर्फ शहर कसूर की बात की जाए तो ये इस नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल 11 वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं। इससे कबल नूर फातिमा, ईमान फातिमा, फौजिया, सना, आसमा, लाइबा और इस तरह की बहुत सी मासूम बच्चियों को जिनसी हैवानियत का निशाना बनाया जा चुका है। ये चाइल्ड अब्यूज़ आखिर पाकिस्तान में क्यों है और इसकी शरह माजी के हवाले से बढ़ती ही चली जा रही है। मिसाल के तौर पर एक NGO साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2016 में तकरीबन 4139 मुकदमात चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से दर्ज करवाए गए हैं और सन 2015 में 3768 चाइल्ड अब्यूज़ के मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इन मुकदमात में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं और इनमें 45% जो तादाद है उनकी उम्रें 6 से 15 बरस की हैं। यानी जिन बच्चों के ये मुकदमात हैं वो नाबालिग हैं बहुत से उनमें। पाकिस्तान में क्या ये ज़हनी मर्ज़ है, ये लोगों को ये ज़हनी मर्ज़ है या ये लोग इस कदर गिर चुके हैं कि इंसानियत के मुंह पर थूक रहे हैं। जो इंतज़ामिया गुड गवर्नेंस के वादे करती है वो इन गिरोहों को, इन नफ्सियाती मरीज़ों को पकड़ने में नाकाम क्यों रह रही है। सवाल तो ये जन्म लेता है कि आखिर पाकिस्तान में बच्चे कब तक डरते रहेंगे, आखिर पाकिस्तान में बच्चे कब तक ट्यूशन पढ़ने जाएंगे और घर वापस नहीं लौटेंगे, आखिर पाकिस्तान में बच्चे कब तक चाइल्ड लेबर करते रहेंगे, चाइल्ड लेबर के तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, आखिर कब तक बच्चे अगवा होने के बाद ज़्यादती का निशाना बनेंगे और कूड़े के ढेर पर फेंक दिए जाएंगे। जस्टिस फॉर ज़ैनब आज का बड़ा ट्रेंड है और सोशल मीडिया पर लोग इस पर आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं मगर चंद दिन बाद भूल जाते हैं, जैसे हम हर एक बड़े इशू को भूल जाते हैं। अगर हमने अब इस मौजू को, ये अकेला ज़ैनब का मसला नहीं, ये हर उस बच्चे का मसला है, हर उस बच्चे की आवाज़ है जिसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। हमने हर उस बच्चे की आवाज़ बनना है और हुक्मरानों से, ताकतवर तबकों से ये मुतालबा करना है कि ये पीडोफाइल्स क्या ये ज़हनी मरीज़ हैं पाकिस्तान में। अगर ज़हनी मरीज़ हैं तो इनको पकड़कर पागल खाने भेजा जाए। अगर ये ज़हनी मरीज़ नहीं हैं और अपनी जिनसी हैवानियत ने, इनकी जिनसी हैवानियत ने इन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि ये बच्चियों और बच्चियों का जीना दुश्वार कर रहे हैं, तो इन्हें पकड़कर पाबंदे सलासल किया जाए। रुखशान मीर को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।